श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे विधिवत तरीके से मनाया जा रहा है। आपके सामने हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण सामान लिस्ट आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें, पूजा के समय कोई ना कोई सामान हमसे छूट जाता है और फिर हमें लगता है कि हमारी पूजा में सामान की कमी रह गई। तो जल्द से जल्द आप इस पूजन सामग्री को नोट भी कर सकते हैं। सारी सामग्रियों की जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा मदद मिल सकती है और अपनी सखी सहेलियों के साथ भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि देखिए हम इतने काम काज में व्यस्त रहते हैं ना कि पूजा के समय जो है वो चीजें भूल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहली चीज दोस्तों, हमें शिव पार्वती की मूर्ति बनाने के लिए गीली काली साफ स्वच्छ मिट्टी या फिर बालू रेत चाहिए होती है। तो देखिए, शहरों में आजकल रेत जो है वो मिलना थोड़ा संभव नहीं है, मुश्किल जाता है। गांव में तो फिर भी मिल जाती है। तो अगर आपको नहीं मिल पा रही है बालू या रेत, तो आप गीली काली स्वच्छ साफ मिट्टी ले सकते हैं। वैसे माता पार्वती जी ने तो बालू के शिवलिंग बनाए थे और बहुत ही घोर तपस्या की थी, लेकिन बालू रेत मिलना आज के समय में थोड़ा मुश्किल है शहरों में। तो आप जो है वो काली मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों, बेलपत्र समी पत्र जो भगवान शिव की पूजा में लगते ही लगते हैं, भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा पसंद भी हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं बतासे। बतासे हर पूजा पाठ में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, तो आप बतासे रखें। चौथे नंबर पे आता है मेवा, पंचमेवा और साथ ही में पंचामृत, जिससे हम शिव जी का जो है वो अभिषेक करेंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। कपूर रखेंगे दोस्तों। आरती के समय 4 पहर की पूजा होती है, तो हमें कपूर जो है वो थोड़ी ज्यादा संख्या में रखना चाहिए। कुमकुम रखेंगे, साथ में अपने शादी का सिंदूरा भी रखेंगे। जब हम सुहाग लेंगे तो सिंदूरा से ही लेंगे, तो पूजा में अपने शादी के सिंदूरे को अवश्य रखें। केले के पत्ते चौकी पर लगाने के लिए, केले के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं, तो केले के पत्ते लेंगे। जो आप पूजा करेंगे, चौकी लगाएंगे, तो केले के पत्ते उसमें बांधे जाते हैं। साथ ही साथ कलश के लिए, पंचपल्लव के लिए आम के पत्ते, तो आप आम के पत्ते भी पूजा सामग्री में अवश्य रख लें। पान लगते हैं दोस्तों, 3 की संख्या में आप पान के पत्ते रख सकते हैं या 5 की संख्या में रख सकते हैं। आपको जितने रखने हैं आप रख सकते हैं। अब आते हैं फल पे दोस्तों। तो फल पे खीरे का बहुत ही ज्यादा महत्व बतलाया गया है हरतालिका तीज के व्रत में, तो खीरा अवश्य रखें। साथ ही आप जो भी मौसमी फल चल रहे हैं अभी, आप वो रख सकते हैं। अगर आप 5 प्रकार के फल रखना चाहते हैं तो आप 5 प्रकार के फल भी जो है वो रख सकते हैं। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी या चौकी रखेंगे, तो सिंपल सा पाटा भी अगर आपके पास हो तो आप पाटा में भी जो है वो प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, चौकी बना सकते हैं। पूजा के लिए नारियल रखेंगे दोस्तों। हमारे यहाँ जोड़ा से जो है वो नारियल चढ़ाए जाते हैं हरतालिका तीज के पूजा में, तो आपके यहाँ जैसे जितने भी संख्या में नारियल रखे जाते हैं तो नारियल अवश्य रखें। अब माता के लिए जो है वो 16 श्रृंगार, अगर 16 श्रृंगार नहीं रख पा रहे हैं तो इतनी चीजें तो अवश्य रखें जितने हम बता रहे हैं। साथ में अगर आप साड़ी वगैरह रखना चाहती हैं, बायना वगैरह निकलता है आपके यहाँ सास का, या फिर आप किसी ब्राह्मण को साड़ी वगैरह दान करना चाहती हैं, तो आप साड़ी वगैरह या ब्लाउज पीस वगैरह भी इस 16 श्रृंगार में सम्मिलित कर सकती हैं। चुनरी रखेंगे माता जी के लिए। मेहंदी, बिंदी, कुमकुम, चूड़ी, बिछिया, काजल, श्रीफल भी अलग से रखना पड़ता है माता के लिए। सिंदूर, आलता, कंघी, इतनी चीजें तो 16 श्रृंगार में जो है वो आप अवश्य रखें। साथ में जो छोटा सा शीशा आता है वो रख सकते हैं। लाल फीता, छोटा रिबन आता है ना श्रृंगार में, वो भी रख सकते हैं। अब ये कुछ चीजें जो भगवान शिव को अति प्रिय है, इनके बिना तो भगवान शिव की पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। जैसे कि अबीर हो गया, चंदन हो गया, आप लाल चंदन भी रख सकते हैं और सफेद चंदन भी रख सकते हैं। घी, तेल रखना है। अगर तेल का दिया लगाते हैं तो तेल रखेंगे, घी का दिया लगाते हैं तो घी रखेंगे। दूध अलग से लेकर एक्स्ट्रा में रखेंगे, क्योंकि 4 पहर की पूजा में जो है वो दूध हमें लगता है। कपूर रखेंगे तो एक्स्ट्रा में ही जो है वो चीजें लेकर बैठे, ताकि पूजा के समय वो चीजें कम ना पड़े। दीपक रखने हैं 4 से 5, मिट्टी के दिए लगाएंगे।
या फिर पीतल के भी दिए लगाते हैं पूजा में, तो आप मिट्टी के या पीतल के दिए 4 या 5 अवश्य रखें, क्योंकि हमें ना थोड़े ज़्यादा दिए जलाते हैं तो अच्छा लगता है पूजा के पास। तो 4 या 5 मिट्टी के दिए या पीतल के दिए आप अवश्य से ले सकते हैं। अखंड दीपक के लिए एक बड़ा दिया अवश्य लेवें। धूप बत्ती लेना है, रुई की गोल बाती भी लेना है और रुई की लंबी बाती भी लेना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। सूखी हल्दी भी लेनी है माता को चढ़ाने के लिए, और यहाँ पर हल्दी की गांठ भी जो है वो अवश्य रखनी है। तो सूखी हल्दी के साथ हल्दी की गांठ भी आप अवश्य रखें। अष्टगंध है जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। अक्षत है जिसके बिना पूजा जो है वो संभव ही नहीं है। अभरक है, अबीर है, शिव जी को गुलाल लगाया जाता है। जनेऊ आपको 2 रखने हैं, शिव जी के लिए रखना है और दूसरा गणेश जी के लिए रखना है। पूजा के चौकी में बिछाने के लिए लाल पीला कपड़ा, अलग से ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं। गंगा जल अवश्य रखें, शहद रखें, साथ ही साथ कमल गट्टा, साथ ही साथ ये ना आप नोट भी कर लीजिए, कहीं भूल ना जाएं आप कुछ सामग्री। इत्र, लौंग 5 की संख्या में, इलायची 5 की संख्या में। वस्त्र लेने हैं, अगर आप ब्राह्मण को दान करना चाहते हैं तो कुर्ता पैजामा सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर साड़ी वगैरह दान करना चाहते हैं ब्राह्मण को या फिर सास वगैरह को तो साड़ी भी रख सकते हैं। हरतालिका व्रत कथा, नाना प्रकार के भोग रख सकते हैं। गुजिया, पापड़ी, खुरमी जो बनाए जाते हैं घर में पकवान, उसके साथ ही साथ मिठाई भी रख सकते हैं 5 प्रकार की, अगर बजट अच्छा है तो। फूल, आंकड़े का फूल अवश्य रखें, कनेर का फूल, धतूरा, साथ ही साथ हवन सामग्री रखेंगे और हवन के लिए ओपले या फिर आम की लकड़ी रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों संपूर्ण जो लिस्ट है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण सामान लिस्ट, जिनके बिना जो है वो पूजा असंभव है। बहुत ही बेसिक लिस्ट बनाई है मैंने, बहुत ही सामान्य है। आप इस सामान लिस्ट में या इस सामान को लाकर भी पूजा अर्चना अच्छे से हरतालिका तीज के व्रत की कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और सामान जोड़ना है अपने बजट के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वही सामान लिस्ट आपके साथ शेयर की है जो बिल्कुल पूजा में लगती ही लगती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, और ये पूजा की संपूर्ण सामान लिस्ट आपके लिए कुछ मददगार होगी, आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक श्री शिवाय नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।